Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your moral values classes. Today, in moral value, we will start a new chapter, that is chapter number 5, Courtesy, Manners and Etiquette on the Phone. आज हम लोग chapter number 5 start करेंगे, जिसका नाम क्या है? Courtesy, Manners and Etiquette on the Phone. What do you mean by courtesy? Courtesy means होता है जो पोलाइट और प्लीजेंट बिहेवियर होता है दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे हम कर्टेसी कहते हैं. एंड एटिकेट्स जो रूल्स होते हैं पोलाइट और प्लीजेंट बिहेवियर के, उन्हें हम एटिकेट्स कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द फोन? हियर अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू कि आप फ़ोन पे बात करने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं. इट इज़ गुड टू ऑलवेज बी ऑन फोन. क्या हमेशा फ़ोन पे लगे रहना अच्छी आदत है? So ask to yourself and find out the answer of these two questions. So now we'll read the conversation between the persons. Receptionist: Good evening. Thank you for calling the hunger helper. How may I help you? Aman, one of the customer: Hi, I would like to make a reservation at your restaurant, please. Receptionist: Sure, sir. In what name will the reservation be made? अमन, माई नेम इज़ अमन. सो यहाँ पे अमन है जो एक रेस्टोरेंट में कॉल करते हैं. वहाँ पे कॉल कौन रिसीव करती है? एक रिसेप्शनिस्ट होती है. जो रिसेप्शन पे पर्सन होता है उसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं. तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट फ़ोन रिसीव करती है एंड शी सेज, पहले वो ग्रीट करती है गुड इवनिंग, फिर थैंक यू फॉर कॉलिंग हंगर हेल्प, जो रेस्टोरेंट का नाम है. वहाँ पे कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ. देन अमन सेज, आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन. मुझे आपके होटल में, आपके रेस्टोरेंट में एक रिजर्वेशन करना है. मीन्स एक जगह बुक करनी है, एक सीट बुक करनी है. रिसेप्शनिस्ट: श्योर सर, बिल्कुल सर. आप किसके नाम पे रिजर्वेशन चाहेंगे, बुकिंग चाहेंगे? तो अमन बताता है कि मेरा नाम अमन है. तो रिसेप्शनिस्ट सेज, एंड हाउ मेनी पीपल विल यू बी डाइनिंग विथ? और आपके साथ और कितने लोग होंगे डिनर पे या डाइनिंग टेबल पे? अमन: आई विल बी कमिंग विथ 3 ऑफ माई फ्रेंड्स. तो अमन बताता है मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पे आऊँगा. रिसेप्शनिस्ट: सो दैट वुड बी 4 ऑफ यू इन टोटल. तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि इस तरह आप फिर टोटल 4 लोग होंगे. अमन: येस, अ टेबल फॉर 4 वुड बी परफेक्ट. देन ही सेज कि 4 लोगों की टेबल परफेक्ट होगी बुकिंग के लिए. रिसेप्शनिस्ट: नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वुड यू प्रेफर टू सिट बाई द विंडो और इन आर फैमिली रूम? फिर जो रिसेप्शनिस्ट है वो पूछती है कि हम आपकी बुकिंग क्या विंडो साइड के टेबल पे करें या रूम, फैमिली रूम टेबल में करें? तो अमन बोलता है अ सीट बाय विंडो साउंड्स लवली. जो विंडो वाली सीट है वो अच्छा साउंड कर रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, वहाँ पे मे भी ज़्यादा अच्छा होगा बुकिंग. तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है वंडरफुल सर, व्हाट टाइम शुड वी एक्सपेक्ट यू? तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आप कितने बजे तक आएंगे, हम कितने बजे की आपकी बुकिंग रखें? अमन सेज अराउंड 9 PM. जस्ट वन क्वेश्चन, डू यू सर्व ओनली चाइनीज़ फूड? फिर अमन अपना टाइमिंग बताते हैं कि हम लोग 9 PM पे आएंगे, और फिर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप लोग सिर्फ चाइनीज़ ही सर्व करते हैं? सो द रिसेप्शनिस्ट सेज, नो सर, वी हैव अ डिलाइटफुल सेलेक्शन ऑफ एशियन डिशेज, चाइनीज़, सिंगापोरियन, मलेशियन एंड थाई. तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो अपने यहाँ का मेन्यू बताती है कि हम किस किस टाइप की डिशेस सर्व करते हैं. तो अमन सेज परफेक्ट. रिसेप्शनिस्ट: जस्ट टू कंफर्म सर दैट वी विल एक्सपेक्ट 4 ऑफ यू एट 9 PM फॉर अ टेबल बाय द विंडो. वील ओनली होल्ड द टेबल फॉर 10 minutes, सो प्लीज़ बी देयर ऑन टाइम. फिर एक जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक कंफर्मेशन लेती है अमन से कि वो उसने अमन के लिए जो टेबल साइड, विंडो साइड का जो टेबल है वो बुक किया है 9 PM पे 4 ऑफ द पर्सनस के लिए, मतलब 4 लोगों के लिए. और उसने इन्फॉर्म करती है कि जो टेबल की बुकिंग है वो सिर्फ हम लोग 10 मिनट्स तक होल्ड करते हैं, मतलब 9 to 9:10 तक. अगर आप 9:10 तक नहीं आएंगे तो फिर वो बुकिंग किसी और को दे दी जाएगी. अमन: आई विल श्योरली बी देयर एट 9 PM शार्प. थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, गुड बाय. फिर अमन बोलता है कि मैं करेक्ट 9 o'clock वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए, और बाय करके फ़ोन कट करने लगता है.
तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सी यू सून सर, गुड बाय। सो दिस वॉज द एटिकेट ऑफ द कन्वर्सेशन। यहाँ पे फ़ोन पे किस तरीके से, यहाँ पे आप, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हेलो हाँ हमें एक टेबल बुक करनी है, इस नाम से करनी है और हो गया, मैं इतने बजे आ जाऊँगा, हाँ ठीक है, ये वो इस तरह। बट इस तरह बात करने का तरीका नहीं होता है। प्रॉपर एटिकेट्स के साथ, प्रॉपर मैनर्स के साथ फ़ोन पे बात करनी चाहिए, ग्रीट करके, आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको पूछने हैं, क्या क्या आपको करना है, ये सारी चीज़ें आप परफेक्टली बोलेंगे। Now there is a second conversation. Smita, hello Ghosh residence. This is Smita speaking. स्मिता एक लड़की है जो कि घोष रेसिडेंट में कॉल करती है और पूछती है कि क्या मेरी घोष रेसिडेंट में बात हो रही है। ये स्मिता इधर से बात कर रही है। आशा, हाय स्मिता, आई एम आशा, शेखर्स फ्रेंड, इज ही अराउंड? सो स्मिता, लेट मी चेक, कुड यू होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज? तो जो आशा है वो बोलती है, हाय स्मिता, मैं आशा बोल रही हूँ, शेखर की फ्रेंड, क्या वो आसपास है? स्मिता बोलती है कि मुझे चेक करने दीजिए, 1 मिनट आप होल्ड पे रहिए प्लीज़। आशा, श्योर नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। आशा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इंतज़ार कर लूँगी। स्मिता, सॉरी आशा, शेखर इज़ नॉट हियर, ही हैज़ गॉन फॉर हॉकी ट्रेनिंग, कैन आई टेक अ मैसेज? तो स्मिता जो है वो बोलती है, सॉरी आशा, शेखर तो हॉकी ट्रेनिंग के लिए गया है, क्या कोई मैसेज है तो आप मुझे दे सकते हैं। आशा, थैंक्स फॉर ऑफरिंग स्मिता, बट आई वॉज रियली होपिंग टू स्पीक टू शेखर। तो जो आशा है वो बोलती है कि आपने ऑफ़र किया इसके लिए थैंक्स, बट मुझे शेखर से ही बात करनी थी। स्मिता, नो प्रॉब्लम आशा, शेखर शुड बी होम बाय 5 PM, वाई डोंट यू गिव हिम अ कॉल देन? तो जो स्मिता है वो बोलती है, कोई बात नहीं आशा, शेखर 5 बजे तक घर आ जाएगा, आप उसे उस टाइम पे कॉल कर लीजिएगा। आशा, आई थिंक आई विल डू दैट। आशा बोलती है ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। डू लेट हिम नो दैट आई हैव कॉल्ड इन केस आई कांट गेट इन टच विथ हिम। तो जो आशा है वो बोलती है, लेकिन फिर भी आप एक बार उसे बता दीजिएगा कि मैंने कॉल किया था, इन केस अगर मैं कॉल ना कर पाऊँ तो। स्मिता, विल डू, मैं ऐसा कर दूँगी, हैव अ नाइस डे। Asha, you too Smita, I must remember to tell Shekhar he has a delightful sister. फिर आशा बोलती है कि आप यू टू सुनी स्मिता, यू टू स्मिता मीन्स तो आपका भी दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे टू यू टू। और वो बोलती है कि मैं ज़रूर शेखर को ये बात बताऊंगी कि उसके पास कितनी अच्छी बहन है या उसकी सिस्टर कितनी ज़्यादा डिलाइटफुल और काइंड है। स्मिता, हाँ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आशा, you should come over sometime, we have a huge board game collection, I'm sure you will enjoy some of our games। स्मिता फिर उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है और बोलती है कि मेरा हम लोगों के पास बहुत अच्छे बड़े वाले बोर्ड गेम है, आई एम श्योर आप उसे खेल के बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी। आशा, दैट साउंड्स लाइक फन, वी शुड श्योरली मेक अ प्लान समटाइम सून। तो आशा जो बोलती है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ज़रूर इस एक दिन आपके यहाँ आने की प्लानिंग करेंगे। Smita, yes, I look forward to meeting you. Asha, same here. It was a pleasure talking to you. Goodbye, Smita. Smita, bye, Asha. फिर आशा बोलती है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, गुड बाय स्मिता। और स्मिता भी गुड बाय करके और फ़ोन कट कर देती है। सो दिस वॉज द मैनर्स ऑफ टॉकिंग ऑन अ फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल पे आपको कैसे मैनर्स फॉलो करने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड we talk more on phone than we do in person. This is why we should learn to be polite on the phone. हम लोगों का जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें क्या करते हैं, हम लोग लोगों से आमने सामने बात करने से ज़्यादा हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं। इसलिए फ़ोन पे हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और किस तरीके का बिहेवियर हमें करना चाहिए ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो हियर आर सम एटिकेट्स आई हैव इंक्लूडेड इन इट। So let's go through these etiquettes. Before you place calls, कॉल करने के पहले हमें किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, प्लान योर कन्वर्सेशन। कॉल करने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप कॉल कर दिया और आप किसी और काम में बिजी हैं, या आपको पता ही नहीं है कि आपने किस बात के लिए किसी को कॉल कर दी, तो आपको क्या बात करनी है इसकी प्लानिंग आपको होनी चाहिए। टर्न अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर डेस्क और अदर वर्क। अगर आप कोई काम कर रहे हो या आप अपने कंप्यूटर पे या आप कोई अदर काम कर रहे हो तो उसे आप रोक दो वहीं पे। हैव योर कंप्यूटर स्विच्ड ऑन,
अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करके रखिए। अगर आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या आप किसी कंपनी में हो या आप किसी और फील्ड में हो जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करना है, तो इस केस में आपको कंप्यूटर ऑन करके रखना चाहिए अगर किसी से बात करनी है और कंप्यूटर से रिलेटेड काम है। तो ये नहीं कि आप उसे कॉल लगा दिया और आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ है और आप उसे होल्ड पे करके कंप्यूटर ऑन करने में लगे हुए हो। हैव पेन्स पेंसिल्स एंड नोट पेपर्स हैंडी। आप अपना पेन पेंसिल और जो नोट पेपर्स है, ये सब एक ऑफिशियल जो फ़ोन कॉल्स होती हैं या जो फॉर्मल फ़ोन कॉल्स होती हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आंसरिंग दी फ़ोन कॉल्स। अब फ़ोन कॉल्स को हमें कैसे आंसर करना चाहिए? आंसर कॉल्स प्रॉम्प्टली विद इन 3 रिंग्स। फ़ोन कॉल्स को हमें 3 रिंग्स तक में आंसर कर देना चाहिए। स्माइल एज यू पिक द फ़ोन, द कॉलर विल हेयर इट इन योर वॉइस। आप जब फ़ोन कॉल पिक करते हैं तो आप एक स्माइल के साथ में फ़ोन कॉल पिक करिए। आपकी वॉइस से कॉलर को समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आप प्लेजर फील कर रहे हैं उसकी कॉल से। प्रोजेक्ट अ टोन दैट इज़ enthusiastic, नेचुरल, अटेंटिव एंड रिस्पेक्टफुल। आप एक ऐसी टोन रखिए जो कि अट्रैक्टिव हो, रिस्पेक्टफुल हो और नेचुरल हो। ग्रीट द कॉलर एंड आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। आपका जो कॉलर है उन्हें ग्रीट करिए। अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से हैव अ नाइस डे, गुड बाय, इस तरह से ग्रीट करना चाहिए फ़ोन रिसीव करते टाइम और फ़ोन कट करते टाइम। और आप किस बिज़नेस पे हो और आपका क्या पोस्ट है, इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कॉलर को मीन्स बतानी चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने स्टोरी पे बताया ना कि जब अमन ने कॉल किया था तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो पहले क्या की, सबसे पहले ग्रीट की, गुड इवनिंग, फिर थैंक्स फॉर कॉलिंग दी हंगर्स हेल्पर। ठीक, उसने अपना क्या बिजनेस है और कहाँ पे उन्होंने कॉल किया है ये भी उसने उसे बताया। और फिर पूछना, आस्क हाउ मे आई हेल्प यू, यही हुआ था। ओके, नाउ हम लोगों को फ़ोन पे बात करते टाइम क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? एनुशिएट एंड प्रोनाउंस क्लियरली। जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। मीन्स हमें, और यूज़ सिंपल लैंग्वेज, हमें हमेशा सिंपल लैंग्वेजेस का यूज़ करना चाहिए, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का। बहुत आप हाई फाई इंग्लिश का यूज़ नहीं, नॉर्मल जो आप डेली लाइफ में इंग्लिश कन्वर्सेशन यूज़ करते हो आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अवॉइड स्लैंग, हु, ये, ड्यूड, इस तरह के स्लैंग को हो सके तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप एक ऑफिशियल फ़ोन कॉल पे हो। ऑलवेज स्पीक कामली एंड चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। और हमेशा आपको कामली बात करना चाहिए और आपके जो वर्ड्स हैं, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो बात करते टाइम, इस पर ध्यान रखना चाहिए। यूज़ ऑल योर लिसनिंग स्किल्स। आप अपनी जो लिसनिंग स्किल्स है, सामने वाला क्या बोल रहा है इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द कॉलर एंड द कन्वर्सेशन। और जो आपका फोकस होना चाहिए या जो अटेंशन होना चाहिए वो कॉलर और कन्वर्सेशन पे होना चाहिए। जिस कॉलर ने कॉल किया है उस पर और वो क्या कन्वर्सेशन चल रही है उस पर होना चाहिए, ना कि आपके अगल बगल जो लोग बैठे हैं उनकी बातों पे। क्लैरिफाई एंड चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। यूज़ बेसिक phrases of courtesy. Example, may I help you? Please, thank you, you are welcome. Don't chew or eat during a conversation. Conversation करते टाइम कुछ भी चबाना या खाना is not a good manner. Don't slam the phone or cut off abruptly. और फ़ोन को इधर उधर नहीं करना चाहिए आगे पीछे की, जिससे आपकी वॉइस क्लियर ना हो, या अचानक से फ़ोन को कट नहीं कर देना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम आइडल चिट चैट विद कस्टमर्स। और कस्टमर्स के साथ कभी भी आइडल चिट चैट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ काम से काम की बात करेंगे। व्हाट शुड नेवर बी डन, क्या कभी नहीं करना चाहिए? वाइल ऑन द कॉल डू नॉट टॉक विद योर कलीग्स बिसाइड यू। कॉल पे होते, अगर आप कॉल पे हैं तो आपके अगल बगल जो लोग बैठे हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए। डोंट च्यू गम एंड टॉक। मुंह में बबल गम या च्युइंगम लेके और बात नहीं करनी चाहिए। डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन हियर एंड देयर। नेवर शाउट एट योर कस्टमर। डोंट फ्रॉन एंड टॉक। डोंट यूज एन इंटिमिडेटिंग टोन। नेवर लेट द कस्टमर फील दैट यू आर मॉकिंग हिम और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपके कस्टमर को फील नहीं होना चाहिए कि आप उसका मजाक बना रहे हैं, दैट यू आर मॉकिंग हिम। ओके,
So these were the manners and etiquettes should be followed on a formal phone call. So I hope that you have learned that how to behave on a phone call, because in this modern world we are spending more time on a phone call than with the person. Okay, so I am stopping this chapter over here only, and we will meet in our next class. Till then, thank you all of you.